हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो वीडियो का रिजल्ट आ गया है, तो आप सभी को बधाई जिनका सिलेक्शन हो गया है। और अभी हमें ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत है क्योंकि मैथ्स जो है वो थोड़ा सा टफ होने वाला है, नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी और जुलाई के पहले वीक में हो जाएगा। तो 2 मंथ मान के चलिए हमारे हाथ में है और 2 मंथ में जितनी भी तैयारी हमें करनी है वो 2 मंथ के अंदर ही करनी है। तो फिर से हम आज से सीरीज शुरू कर रहे हैं। ये हमारी सुपर पास सीरीज है। आज का टेस्ट नंबर 105 है। इससे पहले 104 टेस्ट अगर नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाके देखिए। आज आपको 10 मिनट का समय मिलेगा और टॉप 75 क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। तो जो भी आपका स्कोर बने कमेंट करके बता देना। सीरीज अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करना है ताकि रोजाना हम एग्जाम तक कम से कम 70-80 टेस्ट और करें सुपर पास सीरीज के। और डेली रात को टॉपिक वाइज हमारा 8 बजे लाइव टेस्ट होता है, तो वो भी ज्वाइन करना है आपको। एक और चीज़, अगर आप वीडियो मेंस की सच में ही तैयारी कर रहे हैं तो आज हमारा पहला फुल मॉडल पेपर होगा, फ्री का रहेगा। क्या करना है आपको, प्ले स्टोर पर जाना है, ऐप डाउनलोड करनी है एग्जाम नगरी के नाम से। वहाँ पर इस प्रकार का लोगो दिखेगा, डाउनलोड कर लेना। टेस्ट सीरीज में जाना है और वीडियो मेंस टेस्ट सीरीज को ओपन करना है। आज 5 बजे पहला मॉडल पेपर आपका लाइव होगा। पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन का होगा सिलेबस के अकॉर्डिंग। माइनस आपकी 0.33 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 2 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और जो भी स्कोर बने वो आपको रैंक वाइज दिख जाएगा। तो क्लास आज जो 5 बजे क्लास होगी 8 बजे हमारी, उसमें डिस्कस भी करेंगे किस बच्चे ने टॉप किया है। तो पहला फ्री मॉडल पेपर है, और भी फ्री दूंगा मैं, वहाँ पर मॉडल पेपर मॉक टेस्ट भी मिलेंगे, तो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और बाकी की PDF अगर आप लोग लेना चाहते हैं, जितनी भी हमारी पहले की PDF है टॉपिक वाइज, तो वो आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से, ठीक है। ऑलरेडी प्ले लिस्ट में टेस्ट सीरीज बनी हुई है पहले से, क्योंकि आपका प्री का और मेंस के सिलेबस में कोई चेंजेज नहीं है, तो सेम ही सिलेबस है पूरा का पूरा, ठीक है। 1-2 चीज़ को छोड़ दे छोटी मोटी, तो पूरा सिलेबस सेम ही है पूरा का पूरा। तो पूरा पहले वाली क्लासेज जो हमने प्री के लिए की थी वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि पूरा का पूरा कोर्स हम रिवीजन करेंगे, अभी से आज से ही स्टार्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं शुरुआत पहली क्लास से, और जो भी स्कोर बने कमेंट करके बता देना। पहले कि जयपुर में तमाशा लोकनाट्य शैली का प्रादुर्भाव कब से हुआ था। एक तो तमाशा लोकनाट्य शैली है जयपुर की प्रसिद्ध, ठीक है। और जयपुर में प्रताप सिंह के टाइम पर इसका ज़्यादा विकास हुआ था। और मूल रूप से कहाँ की है, मूल रूप से ये महाराष्ट्र की है, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। अगला कि किस महाद्वीप में जन्म दर और मृत्यु दर सबसे कम है। जन्म दर मृत्यु दर सबसे कम है यूरोप महाद्वीप में, एक आपका सही। वराह जयंती है वो किस तिथि को मनाते हैं। वराह जयंती मनाते हैं भादवा शुद्ध तृतीया को, यानी बी आपका सही। और दशा माता पर्व पर महिलाएं जो है वो किस वृक्ष की पूजा करती है। दशा माता त्यौहार के टाइम पर जो है पीपल की पूजा की जाती है, एक आपका सही। और रस राज ग्रंथ पर आधारित 62 चित्रों की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है वो किसके शासनकाल में बनी थी। तो रस राज ग्रंथ पर जो चित्र बने थे जोधपुर में बने थे, जोधपुर में मानसिंह के टाइम पर। तो मानसिंह वही हैं जिन्होंने महामंदिर का निर्माण करवाया था। और सागरीय जल में मिलने वाला सबसे प्रमुख लवण कौन सा है। सागरीय जल में मिलने वाला सबसे प्रमुख लवण जो होता है वो होता है सोडियम क्लोराइड, एक आपका सही। और भरतरी की गुफा कहाँ पे बनी हुई। भरतरी की गुफा बनी है बघेरा गांव में, जो कि अजमेर में है। आप तो भरतरी का मेला कहाँ पर बढ़ता है, कमेंट कर देना। अगला कि बाड़मेर का जो चोटन कस्बा है वहाँ पर 12 वर्ष में बढ़ने वाला एक विशाल मेला, जिसे कहते हैं कुंभ मेले का लघु मरुस्थलीय कहा जाता है। राजस्थान का कुंभ मेला कह सकते हैं। ये किसका मेला बढ़ता है यहाँ पर, तो कपालेश्वर महादेव जी का बढ़ता है चोटन में। अगला कि कबीर शाह की दरगाह कहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। कबीर शाह की दरगाह बनी हुई है करौली में, एक आपका सही। और सेम क्या है, सेम एक जलमग्नता के कारण उत्पन्न समस्या है, पास की में परिवर्तन कह सकते हैं। ये उत्तरी राजस्थान में गंगानगर वाले एरिया में ज़्यादा है। और विंध्य और सतपुड़ा पर्वतों के बीच में होकर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। विंध्य पहाड़ियाँ और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से जो नदी बहती है वो है नर्मदा नदी, यानी राइट आंसर आपका सी है। सागवान रोपण हेतु सबसे उपयुक्त जिले कौन से। सागवान का सर्वाधिक उत्पादन होता है बांसवाड़ा में और उदयपुर में। दक्षिणी राजस्थान में अभियान की बात करें तो सीता माता अभ्यारण्य। पहली साहित्य वैली कौन सी रही है। प्रथम साहित्य वैली है वो है राउल वैली, यानी बी आपका सही। और भारत की सबसे बड़ी और सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित घड़ी कौन सी है, भारत की बताना है, और ये है धौलपुर जिले में, राइट आंसर बी है। और टोंक जिले में किस स्थानीय भाषा में ठाट्या कहा जाता है। तो ठाट्या किसे कहते हैं, ठाट्या कहते हैं पेपर मेसी की जो कला है टोंक की, उसे ठाट्या कहते हैं, डी आपका सही। और मानसून प्लेस किसे कहा जाता है। मानसून प्लेस कहते हैं सज्जनगढ़ प्लेस को। सज्जनगढ़ कहाँ पर है, ये झीलों की नगरी में उदयपुर जिले में है। अगला कि सीवी जनपद के सिक्कों का आधार क्या है, कैसे बने हुए थे। सीवी जनपद के सिक्के मिले हमें नगरी में, नगरी है मध्यमी का चित्तौड़गढ़, और ये गोल आकृति के सिक्के थे। अगला कि स्वेज नहर है वो किसको जोड़ती है। स्वेज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, तो राइट आंसर आपका एक है।
अगला है कि सवाना चारागाह जो है वो कहाँ पाते हैं, यानी सवाना घास के मैदान कहाँ पर हैं, सवाना घास के मैदान होते हैं अफ्रीका में, बी आपका सही। अगला है कि कीका के नाम से किस शासक को जाना जाता है, या कौन सा शासक लोकप्रिय है, कीका कहते हैं महाराणा प्रताप जी को, राइट आंसर एक है। और चित्तौड़गढ़ के किले में भारमल की हवेली का निर्माण किसने करवाया था, भारमल की हवेली महाराणा उदय सिंह ने बनवाई थी। ये भी याद रखना है, भारमल की हवेली है कहाँ पर, चित्तौड़गढ़ के किले में बनी हुई है। रणकपुर प्रशस्ति है वो किस वर्ष की है, रणकपुर प्रशस्ति है 1439 की, महाराणा कुंभा के टाइम की। और दिवेर की जीत के बाद में महाराणा प्रताप ने अपना निवास स्थान कहाँ पर बनाया था, यानी जो राजधानी बनाई थी वो बनाई थी चावंड, वहीं निवास स्थान था। दिवेर का युद्ध हुआ था 1582 में। किस प्रशस्ति में बापा रावल को विप्रवंश बताया गया, यानी उनकी ब्राह्मण से उत्पत्ति बताई गई है, और ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति में एक आपका सही। संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, लेक सुपीरियर झील है। कहाँ पर बनी हुई है ये झील, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका में, एक आपका सही। और गुहिल वंश की नींव किसके द्वारा रखी गई थी, गुहादित्य ने 566 राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत कह सकते हो। रावल रतन सिंह के शासनकाल की प्रमुख घटना कौन सी थी, रावल रतन सिंह के टाइम पर क्या बात है, चित्तौड़गढ़ का पहला साका हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था, 1303 की बात है, पद्मिनी ने जोहर किया था। और हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली और दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मेराथन किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। अगला कि स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा उदयपुर में स्थापित सामाजिक संस्था कौन सी है, तो उन्होंने परोपकारी सभा की स्थापना की थी, सी आपका सही, 1883 में। मेवाड़ की गद्दी पर राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय दिल्ली पर शासन कौन कर रहा था, यानी 1509 की बात है, उसमें सिकंदर लोदी शासन कर रहे थे। हालांकि राणा सांगा का जो युद्ध हुआ था साथ में, वो इब्राहिम लोदी के साथ में हुआ था आगे चलकर। महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के विरुद्ध किससे विवाह किया था, तो चारुमती के साथ विवाह किया था, जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था, 18 जून 1576 को, एक आपका सही। और इनमें से किसे रावल की उपाधि प्रदान की गई, रावल की उपाधि किसे दी गई थी, तो बप्पा को, बप्पा रावल हम कहते हैं। अगला कि मेवाड़ में जावर में चांदी की खान किसके शासनकाल में, चांदी जावर जो कि शीश दस्ता की खान है, राणा लाखा के टाइम पर निकली थी। और अगला कि महाराणा सांगा की समाधि कहाँ पे बनी हुई है, महाराणा सांगा की समाधि है मांडलगढ़ में, मांडलगढ़ है भीलवाड़ा जिले में। और सबसे लंबी नदी कौन, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी, अफवाह क्षेत्र सबसे बड़ा है अमेजन नदी का। अगले कि राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है, तो महाराणा कुंभाजी को कहते हैं, सी आपका सही। नेक्स्ट कि कालपी नामक स्थान का संबंध है वो किस शासक से रहा है, कालपी पर जो महाराणा सांगा जो है उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है, कालपी में, तो राइट आंसर डी हो जाएगा सही। और महाराणा संग्राम सिंह के द्वारा किस युद्ध में मुगल शासक बाबर की सेना को हराया था, संग्राम सिंह यानी राणा सांगा तो बाबर को हराया था बयाना के युद्ध में, और खुद हार गए थे बाद में खानवा के युद्ध में। अगला कि प्राचीन सभ्यता स्थल रंग महल, बड़ोपल, कर्णपुरा राजस्थान के किस जिले में, तो रंग महल आप जानते हैं हनुमानगढ़ जिले में है, तो सी आपका सही। और चांदी के दो बड़े कलश जिसमें गंगा जल जो दुनिया के में चांदी के सबसे बड़े बर्तन हैं, जिनको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, और जयपुर की किस ऐतिहासिक इमारत में रखे हुए हैं, तो जयपुर के सिटी प्लेस में है, एक आपका सही। पन्ना मीना की बावड़ी कहाँ पे बनी हुई है, तो ये बनी हुई है आमेर में, बी आपका सही है। और सन 1734 में निर्मित जयपुर की वेधशाला जंतर मंतर में राम यंत्र नामक यंत्र जो है वो किसके लिए यूज किया जाता है, किस में प्रयुक्त किया जाता है, तो राम मंत्र जो है ये तारों की अक्षांशीय स्थिति जानने के लिए करते हैं। वेधशाला जंतर मंत्र का निर्माण स्वाई जैसी सेकंड ने करवाया था। आमेर के महल है वो किस शैली में बने हुए हैं, तो ये हिंदू मुस्लिम शैली में बने हुए हैं, एक आपका सही। अगला ये 7 बहनों का मंदिर जयपुर के किस महल में है, तो जयपुर के सामोद महल में बना हुआ है, डी हो जाएगा राइट आंसर। ओके, हवा महल का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, हवा महल स्वाई प्रताप सिंह ने 1799 में जयपुर में करवाया था। 5 मंजिला इमारत है, 5 मंजिल के नाम लिख दो कमेंट करके। अगला कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, संसार का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया, बी आपका सही। खंगरातों की कुलदेवी है ज्वाला माता, ज्वाला माता का मंदिर जयपुर में कहाँ पर है, तो जोबनेर जयपुर में ज्वाला माता का मंदिर बना हुआ है। और राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर है, साल है मंडोर में। और अगर पूछे मंदिर कहाँ पर है, तो बीकानेर में। 1348 में यादव वंश के शासक अर्जुन पाल जी ने करौली शहर की स्थापना की थी। करौली शहर अर्जुन पाल जी ने बसाया था, किस नदी के किनारे पर बसाया था ये बताना है, तो भद्रावती नदी के किनारे पर। और इनमें से कौन सा मंदिर राजसमंद जिले में है, तो गढ़बोर का 4 भुजा मंदिर भी है, द्वारकाधीश का मंदिर कांकरोली में है, पीपलाद माता का मंदिर भी है, तीनों ही मंदिर राजसमंद में है, डी आपका सही। सवाई माधोपुर जिले का अब तक कितनी बार विभाजन हो चुका है, तो अब तक टोटल 2 बार विभाजन हो गया है, 2 आपका सही।
सीकर जिले के किस मंदिर में लिंगोद्भव की मूर्ति यानी ब्रह्मा और विष्णु जी को शिवलिंग आदि और अंत के रूप में परिक्रमा करते हुए दिखाए गए हैं? ये मंदिर कौन सा है? तो हर्षनाथ जी का मंदिर है, जो हर्ष पहाड़ी पर सीकर में है। त्रिकूट धाम सीकर जिले में कहाँ पर है? सीकर जिले में, सीकर में नीमड़ा में बना हुआ है, बी आपका सही। और गालव गंगा नामक एक गर्म पानी का झरना है, कौन से मंदिर में आता है? तो ये बना हुआ है गणेश्वर जी का जो शिव मंदिर है, गणेश्वर सभ्यता सीकर जिले में है। और इनमें से कौन सा मंदिर चालू किया राजा वीर धवल के महामंत्री वास्तुपाल और तेजपाल ने बनवाया था? तो ये बनाया था लोणोसाई जैन मंदिर, जो दिलवाड़ा आबू में बना हुआ है। और इनमें से किसकी प्रतिमा आबू के चौमुखा जैन मंदिर में? चौमुखा जैन मंदिर जो बना हुआ है उसमें किसकी मूर्ति बनी हुई है? तो ऋषभ देव जी की बनी हुई है कि पार्श्वनाथ जी की? चौमुखा आबू का है, वो पार्श्वनाथ जी का है, आबू का है। एक दिलवाड़ा के जो रणकपुर के जैन मंदिर हैं पाली में, उनको भी आप याद रखिए। जीवन स्वामी का तीर्थ किसे कहा जाता है? जीवन स्वामी का तीर्थ कहते हैं नंदीवर्धन, यानी बी आपका सही। और राजस्थान में माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा मंदिर किसके लिए विख्यात है? दिलवाड़ा का मंदिर है अपनी अद्भुत नक्काशी के लिए, जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। समस्त राजस्थान एक ऐसा अजायब घर बन गया था जिसके पिंजरे में ना तो कहीं दरवाजे थे और ना ही कहीं पहरेदार। ये 1857 की क्रांति के टाइम पर किसने कहा था? ये कहा था यदुनाथ सरकार ने, डी आपका सही। और 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में किस भारतीय सैनिक ने विद्रोह कर अंग्रेज सैनिकों को गोली मार दी थी? बैरकपुर की छावनी पश्चिमी बंगाल में, और मंगल पांडे ने गोली मारी थी। और शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब हुई थी? तो ये स्थापना हुई थी 1835 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? कॉमेंट कर दो। अगला है कि अपने हस्तक्षेप की नीति के तहत अंग्रेज सरकार ने महारावल जसवंत सिंह को अगस्त करके यानी पद से हटाकर डूंगरपुर का नया शासक किसे बनाया था? दलपत सिंह को। और नसीराबाद छावनी के विद्रोही सैनिक जब दिल्ली की ओर जा रहे थे तो किस अंग्रेज अधिकारी ने उनका पीछा करके उनको हराने का, परास्त करने का प्रयास किया था? तो वोल्टर ने और कैप्टन हिथकोट ने पीछा किया था, लेकिन सफल नहीं हो पाए थे और दिल्ली पहुंच गए थे। और दिल्ली के साथ आकर वहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनके साथ मिल गए। अववा के ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेजों से हारने के बाद में किसके यहाँ पर शरण ली थी? तो कोठारिया के जो रावत जोत सिंह थे उनके यहाँ पर शरण ली थी। अगला है कि तांत्या टोपे को कब और कहाँ पर फांसी दी गई थी? तांत्या टोपे को फांसी मिली थी 18 अप्रैल को शिवपुरी में, एक आपका सही। और ये 2 बार राजस्थान आए थे। अमीर आलम खान और उनके परिवार के द्वारा भारत में प्रथम स्वतंत्र संग्राम यानी 1857 के समय राजस्थान के किस राज्य में विद्रोह की अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो टोंक जिले में, जहां पर महिलाओं ने भी भाग लिया था। राजस्थान का एकमात्र ऐसा शासक जो 1857 की क्रांति के समय अपनी सेना लेकर अंग्रेजों की सहायता करने के लिए रियासत से बाहर गया था, तो बीकानेर के सरदार सिंह गए थे। और अगला है कि तांत्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वा दिया था? तो नरवर के जागीरदार मानसी ने, एक आपका सही। अगला है कि गुरु गोविंद गिरी के द्वारा प्रारंभ किए गए भगत आंदोलन का प्रारंभिक स्वरूप कैसा था? भगत आंदोलन पहले जो है एक सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन था, सी आपका सही। और राजस्थान का भूमड़ क्षेत्र कहाँ पर है? तो मेवाड़ में अरावली पहाड़ी का क्षेत्र, जहाँ पर भील जनजाति ज़्यादा रहती है, वो भूमड़ क्षेत्र कहलाता है। और सूरजी भगत का संबंध है वो किससे रहा था? सूरजी भगत रहे थे भीलों के धार्मिक और सामाजिक सुधार से संबंधित, बी आपका सही। अगला कि गुरु गोविंद गिरी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म हुआ था बांसिया गांव डूंगरपुर में, जिन्होंने भगत आंदोलन चलाया था, एक आपका सही। और पीछे तक कि मानगढ़ की पहाड़ी पर 17 नवंबर 1913 को वह नरसार किसके आदेश पर हुआ था? आदेश दिया था कर्नल सटन ने, डी आपके, जिसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। तो ये थे टॉप फास्ट 75 क्वेश्चन, कितने सही के कमेंट करके बताओ। और ऐसी रिवीजन के लिए रोजाना सीरीज करेंगे और रात को डेली 8 बजे टॉपिक वाइज सीरीज रहेगी। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, लाइक शेयर कर दीजिए। पीडीएफ सारी की सारी टेलीग्राम पे मिलेगी। और आज का टेस्ट देना मत भूलना। फुल मॉडल पेपर मेंस के लिए एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड करो, उसमें 5 बजे रेडी रहना। कि देखते हैं कि आज